हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो जनरल डिस्कस किया था फिज़िक्स इंट्रोडक्शन के हवाले से, और हमने ब्रांचेस को भी डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को, केमिकल प्रॉपर्टी को, और फिज़िक्स के अंदर जो यूनिट हम यूज़ करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है ना। एक्चुअली आप क्लास 9th में केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, और आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिज़िकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जैसे आपको वर्ड से पता चल रहा है, फिज़िकल मीन्स समथिंग इज़ रिलेटेड टू एक्सटर्नल बिहेवियर, ठीक है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी की जो स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि समथिंग दैट इज़ measured through the five senses, ऐसी चीज़ें जो किसी भी ह्यूमन से 5 सेंसेस के थ्रू ऑब्ज़र्व की जाएं तो उसको हम कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंसेस हैं। सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ टच है, ठीक है ना। तो ये जितने भी हमारे सेंसेस हैं, इनसे जितनी भी चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं यूनिवर्स के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, वो कहलाती हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। या ऐसी चीज़ें जो इजीली मेजरेबल हों वो भी आती हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। इसके मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आप एप्पल को देखते हैं तो एप्पल की अपनी एक शेप होती है, उसका अपना एक कलर होता है। एप्पल होता है ना, सेब, उसका एक अपना क्या होता है, कलर होता है, उसका एक अपना शेप होता है। तो उसकी जो एक्सटर्नल कंडीशन है उसको देख के हम उसको कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हम उसकी टेस्ट करें, ज़बान को जो है हमें उसका जायका जो है वो लगेगा, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टी। तो हर फ्रूट का अपना अपना क्या होता है, जायका होता है, टेस्ट होती है, तो वो उसकी क्या होती है, फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसके बाद होती है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ that are concerned with the properties and composition of matter, properties and composition of matter, ऐसी चीज़ें जो आपके मैटर की कंपोजिशन से रिलेटेड हो, ठीक है। सपोज़ कर लीजिए, आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर जितने भी हमारी यूनिवर्स के अंदर, वर्ल्ड के अंदर मटेरियल्स मौजूद हैं, उन आप प्रोडक्ट टेबल में आप देखते हैं बहुत सारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो हर किसी मैटर की जो है वो अपनी कंपोजिशन है, ठीक है। अगर आप जो है वो लिक्विड्स की बात करें, लिक्विड्स, और अगर आप जो है वो सॉलिड्स की बात करें, और अगर आप गैसेस की बात करें, तो जितनी भी गैसेस हैं सब गैसेस की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी नहीं हैं। अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो जितने भी लिक्विड्स हैं सबकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी नहीं है, और जितने भी हमारे सॉलिड्स हैं सबकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक जैसी नहीं है। देट आर डिफरेंट फ्राम वन अनदर, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो गैसेस में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स अवे होते हैं। तो ये इनकी होती है प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। या सपोज़ कर लीजिए वाटर का फार्मूला है H2O, ठीक है। तो ये इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है, ये इसका फार्मूला है। इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अगर इसमें हम थोड़ी भी चेंज कर देंगे तो कोई और जो है वो हमारा कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी, और ये होती है आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद होती है फिज़िकल प्रॉपर्टी के
या फिज़िकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं और फिज़िकल क्वांटिटी हम फिज़िक्स के अंदर क्यों यूज़ करते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है। वर्ड फिजिकल से हमें लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट लर्न कर रहे हैं दैट इज फिजिक्स। क्या आप जो सब्जेक्ट यहाँ पे लर्न कर रहे हैं वो है फिजिक्स। तो फिजिक्स में आप फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही डिस्कस करते हैं, ना कि केमिकल क्वांटिटीज़ को, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर आप केमिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करेंगे और फिज़िक्स के अंदर आप स्टडी करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, ठीक है। तो अब मैं डिस्क्राइब करता हूँ फिज़िकल क्वांटिटीज़ को। फिज़िकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं? क्वांटिटीज़ दैट कैन बी measured easily is called physical quantity, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज़ जो इजीली हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो जनरल जो हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर जो आती हैं, हमारी 2 टाइप्स आती हैं मेजर, ठीक है। तो पहले मैं एक मरतबा फिर इस डेफिनेशन को रिपीट करता हूँ। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप इजीली मेजर कर सकते हैं, क्या? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप इजीली मेजर कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में आपकी 2 क्वांटिटीज़ आती हैं, ठीक है। एक आती हैं आपकी बेस क्वांटिटीज़, और दूसरी आपकी आती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। अब बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो बेस क्वांटिटीज़ में आती हैं हमारे पास जनरल 3 बेस क्वांटिटीज़। एक है हमारे पास लेंथ, ठीक है, उसके बाद है मास, और उसके बाद है टाइम, ठीक है। ये बेसिक क्या है? क्वांटिटीज़ हैं। लेंथ, मास एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इनको बेस भी कहा जाता है, या आप इनको जो है वो फंडामेंटल का नाम भी दे सकते हैं, फंडामेंटल, ठीक है। तो लेंथ के जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन एसआई के अंदर जो लेंथ का फंडामेंटल यूनिट है वो मीटर है। इसको एम जो है वो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और मास का जो फंडामेंटल यहाँ पे यूनिट है दैट इज़ किलोग्राम, इसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और टाइम का जो फंडामेंटल यूनिट है बेस वो सेकंड है, और इसको हम एस से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन होगा कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड जो है वो क्या है? ये इनके यूनिट्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, इनको मेजर करते हैं। लेंथ हमेशा मीटर्स में मेजर होगी, मास हमेशा किलोग्राम में मेजर होगा, टाइम हमेशा सेकंड्स में मेजर होगा, ठीक है। इसका मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ कि जब भी आप किसी शॉप पे जाएंगे तो अगर आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी है, तो सपोज़ कर लीजिए आपको आटा लेना है या शुगर लेनी है, तो वो आपको हमेशा केजीज़ के अंदर मिलेगी, ठीक है ना। वो आपको क्या मिलेगी? केजीज़ के अंदर। अगर आपको कपड़ा लेना है तो वो क्या मिलेगा? मीटर्स के अंदर मिलेगा। अगर आप टाइम कैलकुलेट कर रहे हो तो वो आप हमेशा सेकंड्स के अंदर करोगे, ठीक है। ये इसका बेसिक यूनिट है, ठीक है। उसके बाद है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की ये डेफिनेशन होती है, क्वांटिटीज़ that are taken from the
fundamental are called derived quantities. ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जो आपकी फंडामेंटल से ली जाएं, ठीक है ना। तो फंडामेंटल से ली जाएं, सपोज कर लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो फंडामेंटल से ली जाएं कैसे। सपोज कर लीजिए आपकी वेलोसिटी है, ठीक है, तो वेलोसिटी आपका, इसका फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एज ओवर द टी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हम मेयर करते हैं मीटर्स के अंदर और टाइम हम मेयर करते हैं सेकंड्स के अंदर। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मीटर अपॉन के अंदर है और सेकंड जो है वो डिनोमीटर के अंदर है। तो मीटर और सेकंड दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या हो रही हैं, आपकी इंक्लूड हो रही हैं, ठीक है। अगर आपका जस्ट मीटर जो है वो इंक्लूड हो तो आप कह सकते हैं दैट इज़ बेसिक। अगर जस्ट आपका केजी किसी क्वांटिटी के अंदर यूज़ हो तो आप उसको कह सकते हैं दैट इज़ बेसिक और फंडामेंटल। अगर किसी चीज़ के अंदर सेकंड यूज़ हो तो आप उसको कह सकते हैं दैट इज़ फंडामेंटल। लेकिन इसके अंदर आपकी टू क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व है, एक मीटर और दूसरा सेकंड। तो जब आपकी टू क्वांटिटीज़ एट अ टाइम इन्वॉल्व होती हैं तो उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। तो जितनी भी हमारी फ़िज़िक्स है, चाहे वो फर्स्ट ईयर इंटर की फ़िज़िक्स हो, बीएससी की फ़िज़िक्स हो या एमएससी की फ़िज़िक्स हो, उसमें ऐसे हम बहुत सारी क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं जिनके अंदर हमारे जो है वो क्या होते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं। क्योंकि ड्राइव्ड यूनिट हमेशा बेसिक से ही लिए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम मैं इस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा हूँ, इसको भी आप नोट कर लीजिए। हमेशा किसी भी यूनिट के साथ हम मैग्नीट्यूड लगाते हैं, ठीक है। तो पहले सपोज कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 kg, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 है, 4 इज़ द मैग्नीट्यूड। यहाँ पे आपका 4 क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। और kg जो है ये क्या है, यूनिट है। इससे आपको ये पता चल रहा है कि आप जो भी चीज़ जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ टू बी मेयर्ड इन किलोग्राम्स, ठीक है। तो ये कोई भी लेंथ नहीं हो सकती, ये कोई भी टाइम नहीं हो सकता, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको आप मास के अंदर मेयर कर सकते हैं। तो 4 kg, ठीक है। ये नंबर आपको बताता है कि हाउ मच अमाउंट यू आर कंटेनिंग, ठीक है। अगर आप किसी भी शॉप कीपर के पास जाएंगे और उसको कहेंगे कि मुझे जो है वो शुगर चाहिए, तो वो आपसे पूछेगा हाउ मच क्वांटिटी, आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, ठीक है ना। फिर आप उसको बोलते हैं 1 2 3 4, वो आपको उतनी क्वांटिटी मेयर करके क्या देगा, वो उतनी आपको शुगर देगा। तो मैग्नीट्यूड भी इम्पोर्टेंट है और यूनिट भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को जो है वो उसके साथ अटैच होती हैं, फिर उसकी जो क्या होती है, रिजेम्बलेंस होती है, उसकी सिग्निफिकेंट होती है, जिसकी वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से जान सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के हवाले से, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लें। उसके बाद है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो यूनिट्स का हमारे पास कोई भी एक सिस्टम नहीं है, बहुत सारे सिस्टम हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड लेवल पे ये होता था कि पहले हर चीज़ों के बहुत सारे यूनिट्स होते थे, लेकिन ट्रेड के लिए उनमें जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। These systems that define a proper units are called system of यूनिट्स, ठीक है।
ऐसे सिस्टम जो प्रॉपर डिफाइन करें यूनिट्स को, तो उनको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब हमारे पास 3 सिस्टम जो हैं वो जनरल जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं। एक होता है हमारा CGS, ठीक है, FPS, उसके बाद है MKS, और उसके बाद जो आता है वो आता है SI। इस वक्त जो सारी दुनिया के अंदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसके थ्रू हम मेयर करते हैं वो है हमारा SI यूनिट। ठीक है, अब CGS, इन जो वर्ड्स है इनको जो है वो अच्छे तरीके से रिमेंबर करना है। तो यहाँ पे जो C है ये, अब मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे पहले इसको अलग से जो है वो ऐसे नोट कर लेंगे। ठीक है, लाइन लगाते हैं ताकि आप यहाँ पे समझ आएँ। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ लेंथ, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ मास, और यहाँ पे लिखता हूँ टाइम। ठीक है, तो CGS सिस्टम के अंदर जो लेंथ का यूनिट है, यहाँ पे जो C लिखा हुआ है, C4 सेंटीमीटर, C4 सेंटीमीटर। और CGS सिस्टम के अंदर जो मास का यूनिट है G4 ग्राम, क्या आएगा, ग्राम आएगा। ठीक है, और CGS सिस्टम के अंदर जो टाइम का यूनिट होगा वो होगा सेकंड। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास है FPS। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि CGS सिस्टम के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होंगी लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, ये याद कर लें। अगर आपसे कोई पूछे कि CGS के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, तो वो है लेंथ, मास एंड टाइम। अगर आपसे कोई पूछे कि CGS के अंदर फंडामेंटल यूनिट कौन से हैं, तो वो होंगे सेंटीमीटर, मींस लेंथ का सेंटीमीटर, ये लेंथ का फंडामेंटल यूनिट है, और ग्राम मास का फंडामेंटल यूनिट है। कौन से सिस्टम के अंदर, CGS के अंदर। और टाइम का जो फंडामेंटल यूनिट है CGS के अंदर वो क्या है, सेकंड है। ठीक है, उसके बाद है FPS। ठीक है, तो FPS के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो है लेंथ, ठीक है, फोर्स, और उसके बाद है टाइम। ठीक है, ये याद रखें कि FPS के अंदर मास क्या है, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। क्या है, FPS सिस्टम के अंदर मास क्या है, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, और उसका यूनिट होता है स्लग। क्या, FPS में मास क्या होता है, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी होता है। ठीक है, और FPS में फोर्स क्या है, फंडामेंटल है। ठीक है, तो लेंथ का जो यहाँ पे FPS सिस्टम में, ठीक है, अब यहाँ पे गौर कर लें, FPS सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, लेंथ, फोर्स एंड टाइम। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स, और इनके फंडामेंटल यूनिट कौन से हैं, लेंथ का है A4 फुट, P4 पाउंड, पाउंड एक्चुअली फोर्स का यूनिट है। ठीक है, किस सिस्टम के अंदर, FPS के अंदर, और S4 सेकेंड, S4 सेकेंड। यहाँ तक आप इसको याद कर लें। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास MKS सिस्टम। MKS सिस्टम के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो हैं लेंथ, मास, ठीक है, एंड टाइम। ठीक है, अब MKS सिस्टम के अंदर जो लेंथ का फंडामेंटल यूनिट है वो है मीटर, और मास का जो फंडामेंटल यूनिट है वो है किलोग्राम, और टाइम का जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, सेकेंड। ठीक है, उसके बाद जो SI सिस्टम है, ठीक है, 1967 के अंदर एक वर्ल्ड लेवल पे कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई, जिसके अंदर ये तय किया गया कि जितने भी हमारे पुराने सिस्टम्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या हैं, एरर्स हैं। क्योंकि ऐसे हो रहा था, किसी जो है वो कंट्री के यूनिट्स डिफरेंट थे, किसी कंट्री के जो यूनिट्स थे वो डिफरेंट थे। फिर जब वो ट्रेड कर रहे थे ट्रेडिशनल लिहाज से, उनके अंदर क्या आ रहे थे, एरर्स आ रहे थे। तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन कॉन्फ्रेंस के अंदर ये तय किया गया कि अगर हम सिस्टम्स को अरेंज करें
अगर मॉडिफाई करें तो उनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आप उनकी एक लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। एसआई सिस्टम के अंदर फंडामेंटल जो यूनिट होते हैं वो होते हैं 7, ठीक है। उसमें मैं लिख सकता हूँ लेंथ है, मास है, टाइम है, ठीक है। उसके बाद करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई, ठीक है। तो मैं इनके पहले यूनिट लिखता हूँ, ये हो गया मीटर, मास का हो गया केजी, टाइम का हो गया सेकंड, ठीक है। और करंट का हो गया एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हो गया कैंडिला, ठीक है। तो 5 यूनिट और 2 और यूनिट भी हैं, ठीक है। कौन से? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जिसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ये होता है मोल, ठीक है।